आपके अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद? नहीं, मेरे अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ये जो रिजल्ट निकला इसकी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफ़र है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे और कब मीटिंग बुलाना है, वो तय करेंगे। सर, गुजरात में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। हाँ, गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। वो तो हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई, ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है। और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जीत की खुशी है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी बिल्कुल दिख नहीं रही थी, क्योंकि गुजरात में जो करारी हार मिली है, एक तरह से सफाया हो चुका है। गुजरात में कांग्रेस का महज 27% वोट और सीटों की संख्या 16 तक सिमट चुकी है। पिछली बार 77 सीटें मिली थी कांग्रेस को गुजरात में, और इस बार 16। करारी हार बुरी तरह से, और इसका असर कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में जीत मिली है, कंसोलेशन प्राइज उसे जरूर कह सकती है कांग्रेस, और यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस की हार स्वीकार, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। हिमाचल में हम जीते, साथ ही साथ कहा कि उसूलों को नहीं छोड़ेंगे, सिद्धांतों पर टिके रहने का दावा उन्होंने किया है। लोकतंत्र में हार जीत होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान आया है। और बीजेपी दफ्तरों पर गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, ये तस्वीरें। हर तरफ भगवा लहरा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात में कांग्रेस की हार स्वीकार, मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान। और हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। प्रदीप कौशल जी, हम बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनी है। आम आदमी पार्टी जो कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हार की बड़ी वजह। देखिए, वो फैक्टर तो बनी है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप में एक दल है, और उस दल को अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि दिल्ली, पंजाब और गोवा के बाद अब वो राज्य स्तरीय दल के तौर पे गुजरात में मान्यता प्राप्त करने के पात्र। बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस के लिए आगे चुनौती बन सकती है कौशल साहब? देखिए, कांग्रेस के लिए तो ये चुनौती सब जगह घोषित तौर पे अरविंद केजरीवाल ये डंके की चोट पर कह चुके हैं कि हमारा लक्ष्य कांग्रेस का विकल्प बनना है जी। तो उसमें कहीं कोई उन्होंने भ्रम नहीं बना के रखा। ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो कितना श्रम करती है अपने आप को मैदान में जमाए रखने के लिए। ठीक है, आरती टिक्कू, आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था कि 20% वोट तो आ ही जाएंगे, सर्वे में भी कहा जा रहा था, लेकिन 13% वोट के साथ गुजरात में उनका प्रदर्शन कैसे देखती हैं आप इसे?
देखिए, पहले तो ये कि कोई ये कहे कि आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी जीत गई है गुजरात में, वो बिल्कुल गलत होगा। बीजेपी की जीत निश्चित थी क्योंकि डेवलपमेंट वर्क सबसे बड़ा फैक्टर, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पॉपुलैरिटी है वो सबसे बड़ा फैक्टर। हाँ, पहली बार ये हुआ है कि कांग्रेस को इतनी डिफीट, बड़े लेवल की डिफीट मिली है, वो आम आदमी पार्टी की वजह से मिली है। और बिल्कुल प्रदीप जी ने जैसे कहा कि वो आम आदमी पार्टी अपने आप को एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रही है और वो कांग्रेस के ही कॉस्ट पे होगा, तो बीजेपी के कॉस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का अपना कोर कंस्टिट्यूएंसी और स्पेशली डेवलपमेंट वर्क पे जो बना है वो वैसे ही का वैसा ही रहेगा। ठीक है सिंह साहब, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो उसे माना जाए कि कांग्रेस आइडियोलॉजी प्लस हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहूँ, गुजरात के चुनाव के लिए ऐतिहासिक शब्द बिल्कुल सही है। बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस बेटर नहीं किया, गुजरात विधानसभा के इतिहास का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया जी। इसमें फैक्टर आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से है। अरविंद केजरीवाल के निशान में भले ही भारतीय जनता पार्टी रहती हो, मोदी रहते हो, लेकिन वो रिप्लेस कर रहे हैं जगह जगह कांग्रेस को। पहले दिल्ली, फिर पंजाब, और अब जो भी स्पेस मिला है गुजरात में वो कांग्रेस का स्पेस है। लेकिन हमें समझना होगा कि मोदी या भाजपा का विकल्प बनने से पहले अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का विकल्प बनना पड़ेगा जी। पहले आप दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी का विकल्प बनना भी चाहती, क्योंकि बीजेपी के अपने वोट जो है पैन इंडिया 38 से 39% हैं। दिल्ली हो या फिर कहीं भी और देखें, हर जगह इतने तो रहते ही हैं, वो वोट हिला नहीं सकते, विचारधारा वाले वोट भी हैं। जैसे अभी आरती जी कह रही थी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट मिला है, यानी मोर देन 50%। तो अगर आप कांग्रेस के और आपके वोट जोड़ लें तो भाजपा हार नहीं जाती है जी, सीटें कम हो जाएंगी। बिल्कुल, सीटें कम हो जाती है और सीटों का जो ये प्रचंड नंबर मिला है बीजेपी को, कहीं ना कहीं इसके पीछे आम आदमी पार्टी जरूर हो सकती है, लेकिन बीजेपी की जीत तय थी क्योंकि 53% वोट बीजेपी को मिलते हुए दिख रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है गुजरात चुनाव के नतीजों पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।